कौमी बल्लेबाज हैदर अली पर खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया, अल्लाह ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई और क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। एक माह में पाकिस्तान की बरामदा $2.7 अरब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अवलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आकाश करार। पीटीआई का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करवा दें कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। मुलविस ताजरों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान विफाक की वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं, फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी। चैम्बर्स और फेडरेशन के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले इतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट निज़ाम ना ही बड़ी आग को बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का इतराफ। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले, इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। बराक 8 और हार्पी ड्रोन शामिल। गजा पर आग और बारूद की बरसात। इमदादी मराकज़ मकतल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें। तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे। मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ट्रिनिडैड में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया, अल्लाह ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई और क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए।
एक माह में पाकिस्तान की बरामदा $2.7 अरब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार इत्मीनान, एक साल में 17 और एक माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अवलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आकाश करार। पीटीआई का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा, एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करवा दें कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की, बानी भी ये बात कह चुके। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। मुलविस ताजरों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान विभाग की वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी, चैम्बर्स और फेडरेशन के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशदगी, लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले एतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट निज़ाम, ना ही बड़ी आग को बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए, नेतन्याहू का इतराफ। भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे, बराक 8 और हार्पी ड्रोन शामिल। गजा पर आग और बारूद की बरसात, इमदादी मराकज़ मकतल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले, 24 घंटों में 98 शहादतें, तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे, मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ट्रिनिडैड में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानाबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।